आखिर तेरे साथियों ने नजर क्यों नहीं उठाई थी? खालिद बिन वलीद मुस्कुरा के कहते हैं, वो नादार जिसकी आंखों में जमाले मुस्तफा होता है, उसकी आंखों में दुनिया का हुस्न सजता ही नहीं था। और इसके बाद आपने ईमान लाए, फिर आपकी जंगे मौता में शिरकत, जंगे हुनैन में शिरकत, खुद हुजूर की हयात में, हुजूर की मौजूदगी में आपने जंगों में शिरकत फरमाना। और ये भी बताया था कि मौता की जंग 1 लाख ईसाइयों के सामने थी और 30,000 मुसलमान थे। जब आपके हाथ में अलम आया, झंडा आया, तो अल्लाह ने उनके हाथ पर इस्लाम को फतेह अदा फरमाई। और आपकी जो तदाबीर थी जंगों के हवाले से, जो सफ़ों को जो है खड़ा रखने की जो तरकीब और जो आपके पास वो महारत हासिल थी कि जंगों के अंदर जब सफ आराई फरमाते थे तो गैरों को यूं लगता था कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। आप गौर करें, ऐसे होते तो उतने ही थे, लेकिन जंगों की सफ को जब वो खड़ा करते थे तो दुश्मनों को ये लगता था कि यहाँ दुगना हमसे भी फौज मौजूद होगी। ये आपकी कमाल था, ये आपकी खूबी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर खुद आपने इस्लाम कबूल किया। हुजूर के दस्ते मुबारका पर अल्लाह के रसूल ने इनके लिए दुआएं भी फरमाई थी। आप देखें, जिस आयत को मैंने पढ़ा, फिर इंशाअल्लाह हम उसी की तरफ आते हैं कि वला तक़ूलु लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो राह खुदा में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। और उनकी हयात, अभी मान लो कि आदमी की अल्लाह की राह में किसी को तलवार लगी और वो जिसमें मुबारक उसका जमीन पर है, वो इंतकाल, अब हमारे सामने लाश है। हम अगर कोई आदमी इस पे डिबेट करे कि यार ये तो मुर्दा है, इंतकाल कर गया, और दूसरा आदमी कहना जिंदा है, वो कहे कि नहीं मुर्दा है, वो कहना जिंदा है, वो कहे मुर्दा, तो अब ये डिबेट में वो कहेगा कि मैं कुरान पढ़ता हूँ कि भाई अल्लाह ने इनको हयात दी है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी आंखें उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, हमारे आंखें उसको इसलिए कि सामने लाश पड़ी है, हरकत नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कुरान कहता है वो जिंदा है। अब हमारी आंखें चाहे देखे कि ना देखे, कुरान का हुक्म है तो फिर हमें मानना होगा। अब ये तक मिसाल दे रहा हूं कि 2 आदमी डिबेट कर रहे हैं, यूं समझो कि दूसरा बदअकीदा है और आप सुन्नी है, अब कह रहे वो मुर्दा तो जिंदा, मुर्दा तो जिंदा, वो अब तू कहेगा कुरान कह रहा है, अब वो कहेगा कि मेरी आंखें कह रही कि वो जिंदा है ही नहीं, वो कह रहा है मुर्दा ही है, वो शहादत पा गया, फजीलत है, लेकिन जिंदा नहीं है। अब वो सुन्नी कह रहा है नहीं। मिसाल दे रहा हूं, कोई डिबेट नहीं हुई, समझाने के लिए। इस आयत को मैं ऐसे समझाऊंगा इस मिसाल के जरिए। अब वो कह रहा है नहीं जिंदा है, वो कह रहा नहीं मुर्दा है, वो कह रहा कुरान कह रहा है, वो कह रहा मेरी आंख देख रही है, तो फिर कुरान इसको आगे खोल के रख देता है। अरे भाई लाश तो पड़ी है, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, वो ऐसे जिंदा है जिसका तसव्वुर तू नहीं कर सकता है, तुम शऊर नहीं कर सकते। अल्लाह ने उनको इतनी दायमी हयात अता फरमाई थी, यानी सामने वाले की भी जो है डाउटफुल को कुरान क्लियर कर रहा है, तेरी आंख देख रही है और कह रहा है कि नहीं ये लाश पड़ी है, तो फिर वो सामने वाला कहेगा कि हाँ तो फिर कुरान कह रहा है, फिर ये कहेगा नहीं आंख एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मैं कैसे मानूं? तो कुरान कहता है बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, वो ऐसे जिंदा है कि तुम अपने शऊर में भी इसको नहीं ला सकते हो, यानी तुम शऊर नहीं कर सकते, वो जिंदा ऐसे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम शहादत बयान फरमाया कि शहीदों का कितना बड़ा मकाम होता है। फरमाया गया कि जब एक शहीद की शहादत होती है, जमीन पर ही वो रहता है, लेकिन यहाँ से बैठकर वो अपने जन्नत में ठिकाने को देख लिया करता है। जब शहादत उसको मिलती है, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवार हो, अल्लाह ने शहीद को वो मकाम अता फरमाया। उसको जब शहादत मिलती है, उसी वक्त अल्लाह उसका निकाह 75 या 70 हुरों के साथ जन्नत में जमीन पर बैठा होता है और उसका निकाह हुरों के साथ कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर।
जब वो शहादत के मकाम पर पहुंचता है अल्लाह उसको कब्र के अज़ाब से महफूज रखता है, अल्लाह उसको कब्र के फितने से महफूज रखता है। जब कोई बंदा दीन की राह में शहीद होता है, उसकी शहादत होती है, आका फरमाते हैं क़यामत में सब लोग नफ्सा नफ्सी होंगे, अल्लाह उसको क़यामत के दिन में महशर के अंदर अमन अता फरमाएगा, अल्लाह उसको अमन में रखेगा। और क़यामत के दिन एक शहीद अपने घर के 70 लोगों की, अपने से लोगों की शफाअत का अल्लाह उसे हक भी अता फरमाएगा, यानी वो 70 को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्लाह अकबर। जब एक शहीद का जो है खून निकलता है, एक कतरा जमीन पर होता है, निकलते वक्त ही अल्लाह उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। हजरत अनस फरमाते हैं अल्लाह के रसूल एक हदीस में इरशाद फरमाया, क़यामत के बाद जब हिसाब किताब होगा, लोग जन्नत और जहन्नम में चले जाएंगे, उस वक्त अल्लाह एक आदमी को बुलाएगा और कहेगा तेरी ख्वाहिश क्या है। जन्नत के अंदर उसकी ख्वाहिश पूछी जाएगी, हालांकि जन्नत वो है ना हमारे जहन से इसका ख्याल गुजरा है, ना जहन से उसकी जो है गुजरा है, ना दिल से उसका ख्याल गुजरा है। जन्नत को कोई महसूस नहीं कर सकता। अल्लाह ने जन्नत इतनी खूबसूरत बनाई है, लेकिन पूछा जाएगा आखिर तेरी तमन्ना क्या है। शहीद ये कहेगा ए अल्लाह तू मुझे दुनिया में 10 मर्तबा भेज और तेरे नाम पे मैं शहीद हो जाऊं, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी तमन्ना है। जन्नत में रहकर भी एक शहादत पाने वाला एक शहीद ये तमन्ना करेगा कि मुझे बार बार शहादत का मर्तबा मिले। यानी शहादत में कितना मजा होगा, शहादत के अंदर कितना जो है अल्लाह ने मिठास रखी है। और यूं लगता है लोगों की रूह को निकाला जाता है तो लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन जब शहीद की रूह निकलती है उसे पता भी नहीं चलता है। और कहते हैं कि जब तलवार के जख्म पड़ते हैं ऐसा लगता है जैसे चूंटी ने काट लिया हो, इतना ही दर्द होता है। ये राह खुदा में शहीदों का मकाम है। जब आम शहादत पाने वालों की ये शान है, तो सहाबा किराम जो शहीद हुए हैं, जो जंगों में उतरे हैं, उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा। जब उनका ये मकाम है तो हसनैन करीम है, यानी कि इमाम हुसैन करबला वाले शहीद का मकाम कितना बड़ा होगा। अल्लाह अकबर। आप देखें खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला शौक के शहादत में, शौक के शहादत के अंदर मैदान जंग के अंदर हमेशा कूद पड़ते थे, बेफिक्र होते थे। ये गम नहीं था, ये फिक्र नहीं थी मेरी शहादत के बाद मेरे घर वालों मेरे बच्चों का क्या होगा। निकलते थे इस्तिकामत के साथ, निकलते थे तो दीन के लिए निकलते थे, पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं था। और जहां जहां निकलते थे एक ही मैदान में उतरते थे और वहां इस्लाम का झंडा गाड़ के फतेह करके निकलते थे। सहाबाए किराम फरमाते हैं खालिद इब्न वलीद की जो है विसाल के बाद सहाबाए किराम का ये कौल है और ये फरमाते थे कि खालिद बिन वलीद इतने बड़े जो है जनरल और जरी थे कि अल्लाह अकबर। आपकी विसाल के बाद सहाबाए किराम आपका तफसीरा यूं करते हैं कि एक जुमा फला शहर में होता था तो दूसरा जुमा दूसरे शहर में होता था, यानी एक जुमा और दूसरे जुमा के दरमियान खालिद बिन वलीद एक एक शहर को फतेह करते नजर आते थे। ये बहुत बड़ी बात है मुसलमानों। एक हफ्ते के अंदर कहते एक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी हमने एक हफ्ते का जुमा एक ही मस्जिद में एक शहर में कभी 2 जुमा पढ़े हो, यानी एक जुमा यहाँ तो दूसरा जुमा उधर। गैरों के मुल्क के अंदर फतेह करते थे, गैरों के शहरों को फतेह करते थे। मान लो अभी आज सीरिया में पढ़ा तो कल इराक में पढ़ते, इराक में पढ़ा तो एक हफ्ते के बाद शाम में पढ़ते, शाम में पढ़ा तो एक हफ्ते के बाद कूफा में पढ़ते हैं। यानी कहते हैं जुमा का वक्त होता था, एक एक हफ्ते के अंदर आप शहरों को फतेह करते थे। यानी अब थकान का क्या मामला होगा, चलना भी है, सफर भी करना है। एक मौका तो ऐसा भी आया, इसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि एक सफर करना था, इसलिए कि सफर उस जमाने के अंदर बहुत कठिन था, मौत की तरह था, पानी होटलें नहीं थी। कहते 3-4 दिन का सफर है, बीच में कोई पानी नहीं है। ये खबर आप लोगों इनको मौसूल हुई थी। और कहते जाना भी जरूरी है,
अगर हम अपने मशकीजों को भर कर भी जाए, पानी को स्टॉक करके भी जाए, फिर भी खत्म होने का अंदेशा है। जानवर कहां गए, वजू गुस्ल का मामला कहां गया? तो कहते हैं एक सहाबे रसूल से मशवरा लिया तो उन्होंने कहा कि तुम 30 ऊंटों को इतना पानी 1 हफ्ते तक प्यासा रखो। ये देखो इनकी तदबीरें कैसी होती, इसको सुनने लायक है। क्या अल्लाह ने ज़हन और फिक्र अता फरमाया था। इसलिए कि जो राह खुदा में निकलता है तो फिर उसकी हिम्मत भी बढ़ती है, उसका ज़हन भी खुल जाता है, फिर वो दुनिया वालों की मदद का मोहताज नहीं होता, फिर रब की तरफ से उनके लिए मदद और नुसरत आती हुई नजर आती है। अल्लाह ने वो ज़हन अरब के लोगों और सहाबाई किराम, अरे जब अरबों के पास ये दिमाग था तो वही अरब के लोग जब सहाबी के मनसब पर पहुंचते हैं तो फिर उनके ज़हनों की शान और उनकी फिक्र कितनी ऊंची होगी। कहते हैं कि 1 हफ्ते तक 30 ऊंटों को प्यासा रखो। सुनने लायक है। मैंने तो फर्स्ट टाइम पढ़ा और मैंने फर्स्ट टाइम बयान भी कर रहा हूँ कि ये बात बहुत अहम है कि कैसे वो लोग सफर करते थे। आज हम सोचते हैं यार अपने तो ट्रेन में जाते फिर भी थक जाते, अगर आज तो ऐसा लोग कहते हैं कि फ्लाइट के सफर से अच्छा ट्रेन के, इसमें बहुत थकान है ना भाई, बैठ के जा रहे तो भी थकान है, एसी में है, हवा में उड़ना है, 12-50 घंटे का सफर 1 घंटे में तय करना। लो मैं भी थकता हूं, आप भी थक जाते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि कैसे सफर करते थे। तो ये क्या था, खुदा की नुसरत और मदद थी। ज़ौक़ के शहादत और रसूलुल्लाह के दीन के लिए वो अपने घरों को, कई सहाबा घर से निकले आज तक नहीं लौटे। कई मज़ारात है, 1.25 लाख सहाबा का मजमा था। हुज्जतुल विदा पे इसको सुने, इसको भी साथ लेता हूं और आपकी सीरत भी। हुज्जतुल विदा के मौके पर जब हुजूर ने आखिरी खुतबा दिया हज का, तो मैदान अरफात में कितने सहाबा थे? 1.25 लाख के आसपास, यानी लाख से तो ऊपर ही थे। लेकिन आज जन्नतुल बकी में 10,000 सहाबा के मज़ार हैं, तो दूसरे 1 लाख कहां गए? तो वो निकल गए, आए नहीं। कोई शाम में मदफून है, कोई हिंद में, कोई चीन में, कोई पाकिस्तान में, कोई इराक में, कोई ईरान में, कोई यूरोप में, कोई अफ्रीका के खंडों में निकले, दीन के लिए वापस भी नहीं आए। कई के बच्चे बड़े भी हो गए, कई सहाबा तो लौटे तो बुजुर्ग होकर लौटे, कई सालों निकले। मदीना चलो खालिद बिन वलीद का रिहायशी घर का है मक्का मुकर्रमा, लेकिन मजार शरीफ शाम में निकल गए। कहते 30 ऊंटों को 1 हफ्ते तक प्यासा रखो। इसको सुनो, ये तारीख की किताबों में इसको लिखा गया। उस सहाबी रसूल से मशवरा लिया गया कि आप क्या कहते हैं, सफर भी जरूरी है, अगर करते हैं तो जान भी बनाएगी, हलाकत का खौफ है, अब हम क्या करें? और सफर हमारे लिए बेहद जरूरी है। सफर किस चीज का नहीं था कि वहां पिकनिक मनाना था, सफर इस बात का नहीं था कि वहां तिजारत के जरिए हम अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सके, सफर इस बात का नहीं था कि हम अपने बच्चे के फ्यूचर को बेहतर बना सके। सफर रसूलुल्लाह के दीन के लिए था, रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए था, मुस्तफा के दीन को अरब के खित्ते इराक से लेकर ईरान की चोटियों तक फैलाना था। इसलिए सफर जरूरी था, लेकिन मौत का भी अंदेशा था, पानी न होने की वजह से हलाकत का भी डर था। तो कहते 30 ऊंटों को 1 हफ्ते तक प्यासा रखो। कितने हफ्ते तक? एक। और ये बात याद है, ऊंटों का पाला हमसे नहीं है, लेकिन ऊंट और घोड़े अरब से बहुत करीबी ताल्लुक रहा इनका। सफर की सवारियां यही होती थी, खाना हो तो इनको खाते थे, गोश्त इनका खाते थे। तो कहते फिर 1 हफ्ते बाद क्या हुआ? वो कहते कि अब इनको इतना पानी पिलाओ। अब 7 दिन का प्यासा ऊंट कितना पानी पिया? कितना? 7 दिन का प्यासा ऊंट। अब खूब पिलाया और कहा इसके इन सब के मुंह बांध दो, 30 ऊंटों के, और मुंह बांध दी। स्टॉक हो गया। ये हैरत की बात है, मैं देख रहा हूं सबके चेहरा, सोच रहे कि ऐसा मेरे है, ये हकीकत है, ये तारीख है। और सहाबाई किराम का ये मशवरा था, कहा अब 1 हफ्ते के बाद 29 ऊंटों को पेट भर पानी पिलाओ और सबके मुंह बांधो, बांधी सफर करो। हाथों में भी पानी, सवारियों पर भी पानी, लेकिन वो पानी काफी नहीं था। फिर कहते हैं कि जब अब मौका आया कि खत्म होने लगा तो उन ऊंटों को ज़बह किया गया और वो पानी इस्तेमाल हुआ। भाई जोर से सुभान अल्लाह। ये है खालिद बिन वलीद की तारीख। कहते हैं कि अब ऊंट के, अब क्या हुआ? तो ऊंट के गोशों को खाओ,
जिससे तुम्हारी गिज़ा बनी, ताकत आएगी। और गोश्त से ताकत बहुत होती है, गोश्त की ताकत बहुत होती है। खाने के बाद इंसान को गोश्त ही तो बहुत ज्यादा फायदा देता है, वो भी ऊंट का हो, बकरे का हो, मुर्गी वाला गोश्त नहीं। वो पेट भरने के लिए काफी होता है, लजीज होने के लिए, जबान के जायके के लिए, लेकिन फायदा ये देता है, उसकी चर्बी देती है। कहा अब वो पानी को इस्तेमाल करो। फिर भी कहते हैं कि रास्ते में तो ये हुआ कि पानी खत्म हो गया। सहाबाई किराम बैठ रहे थे, सहाबाई किराम के कदम रुक रहे थे, शिद्दत की गर्मी, सफर और पानी का बूंद नहीं था। घोड़े थक रहे हैं। लोगों को ये देखा गया कि कई असहाबे किराम रास्ते में ही छूट गए। खालिद बिन वलीद कहते हैं अब हम क्या करें, इसलिए कि फौज मेरी टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए कि इसी फौज को कहा था ओ ईसाइयों सुनो, मैं जिनको लेकर आया हूं वो ऐसे लोग हैं जो जैसे तुम जिंदगी से मोहब्बत करते हो, मेरी जमात ऐसी मोहब्बत मौत से किया करती है। ये फौज वो है का फौज बिखरनी नहीं चाहिए, फौज टूटनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि बशरी तकाजा भी था, इंसान तो वो भी थे, उनके पास भी तो जो है प्यास लगने की ताकत थी, उनके पास भी भूख का एहसास था, ये सारी चीजें मौजूद थी। कहते टूटनी नहीं चाहिए। वो सहाबी रसूल कहते थोड़ी चला लो, 2-4 किलोमीटर या थोड़ा फासला है, फला जगह पे जरूर हमें पानी मिल जाएगा। अल्लाह ने उनको ये ताकत दी थी कि वो शाम और फर्द होने, शाम के अक्सर इलाकों के रास्तों से वो साहबे रसूल वाकिफ थे। अब गौर करें कितनी जहानत थी, आंखों का वो देखने का नजरिया क्या था, कहां पानी है वो देखकर बता दिया करते थे। कहते जैसे जैसे वहां पहुंचे एक दरख्त के नीचे इशारा किया, कहा यहां खोदो, खोदोगे तो यहां से जरूर पानी निकलेगा। कहते चंद फुट खोद लिया तो देखा कि पानी का चश्मा उबलता नजर आता है। सहाबाए किराम ने पिया, जो पीछे रह गए थे उन तक पानी पहुंचाया और फिर उनको चलकर लेकर आए। फिर वो ताकत और कुव्वत वाली फौज निकलती है और लोगों के जो है दीन के मुखालिफिन के सामने खड़ी होकर जंग करती नजर आती है। ये खालिद बिन वलीद थे। आप देखें जब हिम्स की जंग होती है, हिम्स की जंग बहुत मशहूर जंग है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला का मुकाबला एक गब्बर के साथ हुआ था। मुल्क के हिम्स का बहुत बड़ा गब्बर, इसका नाम भी गब्बर है, किताबों में लिखा, ज्ञान से नहीं, गब्बर कहते वो इतना ताकत और कुव्वत वाला था कि कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और बज़ाहिर खालिद बिन वलीद की इतनी ऐसा नहीं कि ऊंची और बॉडी में ऐसा नहीं था, उनका जिस्म मुबारक मीडियम था, ऐसा लगे नहीं कि ये लड़ेंगे। कहते मैं मुकाबला गब्बर के साथ करता हूं। अब ये दोनों का मुकाबला हुआ। कहा गया कि खालिद बिन वलीद जब तलवार उठाते थे तो गब्बर की तलवार से टकराकर वो बिजलियां चमकती नजर आती थी। कहते हैं वार वो करता था, आप डिफेंस करते थे, जब आप वार करते वो अपना दिफा करता था। लेकिन एक बार खालिद बिन वलीद ने ऐसा किया, इसने इतनी मजबूत लोहे की टोपी पहनी थी कि खालिद बिन वलीद की तलवार के टुकड़े हो गए। सोच लीजिए आप, यानी वो तो अपने जिस्म को बचाने के लिए तरह तरह की चीजें पहन के उतरते थे। मैंने तो एक सहाबी के बारे में ये भी पढ़ा, नाम नहीं बताऊंगा इंशाल्लाह, कभी जहन में भी आ नहीं रहा है। कहते उनका मामला ये था कि जंग में निकलते थे ना तो शर्ट भी उतार देते थे, यानी कुर्ता, और खाली तहपन पहन के तलवार लहराते थे, कुछ नहीं, और इस तरह लड़ते थे जैसे कोई निकलने वाला बिजली की तरह निकल रहा है। कि सहाबाए किराम का जज्बा जिहाद था, शौक के शहादत था, हुजूर के नाम पे मर मिटने के लिए वो अपने आप को हमेशा तैयार रखते थे। कहते खालिद बिन वलीद ने एक ऐसा हमला किया कि उनकी तलवार टूट गई, टोपी का क्या हुआ लेकिन वो बच गया। अब इसने देखा कि तलवार टूट गई। अरब के लिए तलवार बहुत मायने रखती थी, क्योंकि तलवार ही तो था कि जिससे वो डिफेंस कर सके, जिससे सामने वाले को मार सके, काट सके। कहते अब कह रहे कि वो हमला तो का खालिद बिन वलीद घोड़े पे तशरीफ ले गए। कहते ऐसा घोड़ा चलाया कि छलांग लगा के उसके मुकाबले में आ गए। और कहते हैं ये देखो मेरे पास एक किताब है मर्दान अरब, इसमें इस बात को लिखा, तारीख की किताब है, उसमें ये सारी चीजें कहा कि जब इन्होंने छलांग लगाई तो अब चूंकि इसके हाथ में तो तलवार थी गब्बर के, गब्बर को खालिद बिन वलीद ने वो पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? इतनी जोर से दबाया कि इसकी हड्डियां टूटने की आवाज मैदान में गूंजने लगी। गब्बर था,
मैं कहता हूं वो तो खा पी कर मैदान में उतरते थे, यहाँ तो कभी 24 घंटे में एक खजूर खा के मैदान जिहाद में निकलते थे। ये उनकी जिस्मानी ताकत नहीं थी, उनकी रूहानी ताकत का कमाल था। ये मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक का कमाल था। जिस वक्त सरकार ने हज फरमाया, अपने बाल मुबारक निकलवाए, खालिद बिन वलीद उसको उठा रहे थे और कह रहे थे आका इस बाल के जरिए मैं दुश्मनों को चने चबवाऊंगा। मेरे आका कहते अल्लाह तेरी मदद फरमाए, अल्लाह तेरी मदद फरमाए। कहते हैं कि गब्बर को जब खालिद बिन वलीद ने चमका ना, उसकी हड्डियों की आवाज कट कट के मैदान में गूंज रही थी। हड्डियां तोड़ रहे थे, हड्डियां तोड़ रहे, दबा के तोड़ रहे थे। और हमारे कोई पतला आदमी नहीं था तुम मैं जैसा, बल्कि उस जमाने का गब्बर था। गब्बर ताकत तो कुव्वत के अंदर इसका एक शोहरत थी, उसको ये खौफ भी था कि अगर ये मुझे कत्ल करेंगे तो मेरा क्या होगा। अरे कत्ल तो दूर की बात है, दबोच ले लिया। तो दबोचने में उसकी हड्डियां कटकर जब ये मामला देखा ना सामने वालों की फौजों ने, तो हौसले पस्त हो गए, डरने लगे कि ये कौन है। तो कहते हैं अना खालिद बिन वलीद, अना सैफुल्लाह। और सुनो मैं वो गैरतमंद जंगजूर हूँ जो अल्लाह के दीन के लिए निकलता हूँ। ये आपका नारा हुआ करता था और आप मैदान में नारा मारते थे। एक बार तो ऐसा हुआ एक जंग में, ये अलग जंग की बात है, नाम नहीं लूंगा इसलिए कि बहुत याद भी ना रहे भाई, बस ये सुनो कि हो रहा है। कह रहे कि एक जंग में तो ऐसा हुआ कि फौज बिखर गई। खालिद बिन वलीद आके कहते नारे तकबीर, जोर से नारा मारा। 1000 साहबा ने इसका जवाब दिया। इस नारे को सुनकर सामने वाले के हौसले पस्त हो गए थे, ये खौफ से लरज रहे थे। जब इसकी हड्डियों को खालिद बिन वलीद ने दबोच के गिर रही थी, तो उस वक्त कह रहे थे कि हिम्स की वो फौजें जो लाखों की तादाद में खड़ी होकर कह रही थी हम इनको दबोच लेंगे। खालिद बिन वलीद के इस अमल को देखकर सब लरज रहे थे, भाग रहे थे। खालिद बिन वलीद कहते पीछा करो इन लोगों का। कहते इतना खून बहाया था कि खालिद बिन वलीद की ज़िरा से भी खून टपक रहा था, अमामे से खून टपक रहा था, जिस्म से खून टपक रहा था। अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं ए अबू सुलेमान, तूने आज जिहाद के हक को अदा कर दिया है, तूने आज हक अदा किया है। ये मुबारकबादी अबू उबैदा बिन जर्राह ने खालिद बिन वलीद को अता फरमाई थी। ये खालिद बिन वलीद थे। अब मैं क्या बोलूं क्या छोड़ू, एक बात सुने, क्या इस्तिकामत थी और क्या अल्लाह के और रसूल पे भरोसा था। कहते एक दिन ऐसा हुआ ईसाइयों के साथ, ऐसा भी हुआ कि जंग के बगैर भी उन्होंने कलमा पढ़ा, ऐसा भी हुआ। एक रिवायत ये है कि नसरानी या ईरानियों के साथ जंग हो रही थी, तो खालिद बिन वलीद ने जब उसके सीपे सालार से मुलाकात की तो उसने कहने लगा क्यों हमसे लड़ते हो, क्यों हमसे लड़ते हो। इसलिए कि हमने अपनी तलवारों के अंदर ऐसा जहर लगाया है, यानी सामने वाले कह रहे खालिद बिन वलीद को, कि अगर तुमको अगर वो छू भी जाए ना वो तलवार, तो तुम्हारे हलक में उसका असर नजर आएगा। सोच लीजिए इतना खतरनाक। कहाँ है जहर, उठाया पी गए। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मी शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। ये दुआ आपने पढ़ी और जहर पी गए, जहर पी गए। काटू छोड़ने की बात करता है, मैं उसको पी रहा हूँ। और कहते जितने ईसाई थे सबने देखा कि उन्होंने खतरनाक जहर पी लिया था। ये लोग शोर मचाने लगे, कहते जादू है जादू। तो कहा ये थोड़ा बचा है पी ले, फिर कहना जादू है जादू, जादू नहीं है। कहा इस चीज को देखकर ईसाई हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ पे मुसलमान होते नजर आते हैं। ये खालिद बिन वलीद की शुजाअत थी, ये आपकी बहादुर, इस्तिकामत, सब्र था, दीन के लिए भरोसा था अल्लाह और रसूल पर कि वो जहर भी पीने के लिए खड़े हो जाते थे। ये खालिद बिन वलीद थे, कोई खौफ ही नहीं था, मारो जंग। जब मैंने वो बात कही थी ना पिछली जुमा को कि 60,000 का लश्कर खड़ा है सामने, कितने हजार का, 16,000 पीपल। और कह रहे भाई कितने लेके जाएंगे, 30 आदमी तो बहुत है। तो क्या 30 नहीं 60 ले जाओ। तो जब वहां पहुंचे, अब इसको सुने क्योंकि ये रह गई थी बात, 60,000 का लश्कर सामने, जंग यरमुक मशहूर है। और यहाँ कितने आदमी, ओ सुनियो ये फेंक नहीं रहा हूं, ये तारीख है, 5 किताबों में इसके हवाले मौजूद है कि ये हकीकत है कि 60,000 ईसाई थे रोमी यरमुक के अंदर, और 60 सहाबा किराम, उसमें हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर के बेटे भी थे।
इसमें इन 60 के अंदर खालिद बिन वलीद भी थे, अजिल्ला साहब हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक भी थे, यानी इनके बेटे सिद्दीक अकबर के। अब कह रहे हैं कि ये 60 आदमी खड़े हैं। तो वहां का सीपे सालार कहता है हंस के कि भाई देखा ना, हमारे से डर गए, ये लोग सुलह करने आ गए, ये लोग ऐसा कह रहे। कहता है मुसलमानों के अमीर, क्या बात है, खौफ की वजह से सुलह करने आ गए? ठीक है चलो आ जाओ, हम बैठ के मुआहिदा तय करते। खालिद बिन वलीद ने कहा किसने कहा सुलह करने आए हैं? तो कहा क्यों आए? कहा लड़ने के लिए आए हैं। तो वो कहते हैं हक्के बक्के रह गए। कहा मजाक? कहा नहीं, इसलिए कि दीन के लिए निकले हैं। और सुन ले, जब तक तेरे खून को पी न ले, हमारे कदम वापस जाने वाले नहीं है। अब वो कहता है हम क्या जवाब दें? वो कहता है कि अब ऐसा था, ऐसी पोजीशन खालिद बिन वलीद ने इनकी कर दी थी ना घर का ना घाट का। कैसे? कहते कि अगर हम 60 को मार दे तो लोग कहेंगे 60 अजाना 60 को मार दिए, तो भी नाक कटाएगी ना। 60 मार दे तो तारीख बन जाएगी, तारीख बन जाएगी। का घर ना घाट का। अब करे तो क्या? कहा क्या करने का? लड़ने के लिए आए हैं। कहते 60 के सामने 60,000। अचिल्ला साहबे किराम की 6 जन की जमात थी, 6 की शूरा बनाई, घोड़ों को ऐसे खड़े किया कि एक दूसरे की पुछड़ियां बांध दी थी। ये तारीख है, एक दूसरे की तुम को आपस में बांध दिया गया। फिर कहते जब लड़ाई शुरू हुई, साहबा किराम की ऐसी तलवारें कसम खुदा की चलती थी ना, तो ऐसा लगता था 60 ने 60,000 चला दे। ये तरतीब थी जंग रहने की, ये सफों की तरतीब थी, ये लड़ने का एक तरीका था। ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे। अल्लाहु अकबर। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला की तलवार चल रही थी। कहते हैं 60,000 की 60 के सामने जंग, 60,000 की। फिर जब ये बात हो रही थी ना, तो खालिद बिन वलीद ने कहा ओ नसरानियों सुनो, ओ पूंछ को पूंजने वाले सुनो। कहते हैं कि तू ये कहता है कि 60 की तादाद है, कसम खुदा की एक मेरा सहाबी तेरे 1000 लश्कर पे भारी नजर आएगा। ये हकीकत है। जब वो कह रहा मजाक उड़ा रहे थे 60 कैसे लड़ेंगे, तो कहा 1000 काफी है, एक आदमी तेरे 1000 के लश्कर के सामने। फिर जैसी लड़ाई शुरू हुई, अल मुख्तसर ये खाली 5 सहाबा शहीद हुए और उसके 5000 कत्ल हो गई। और सोचो कि 55 तो हयात है, तो कैसे लड़े होंगे 60,000 सामू। कहते कि ऐसी तलवार चलती थी कि 55,000 भागने लगे, 10 साहबा इसके पीछे दौड़े। तो फिर जब ये सब मैदान खाली हुआ तो 5 शहीद, 10 को कम करो 15, तो बचे कितने? 45 बराबर। अब खालिद बिन वलीद परेशान कि मेरे दूसरे साथी गए कहां? और उसमें बड़े बड़े साहब फारूक आजम के बेटे भी थे, सिद्दीक अकबर के बेटे भी थे, इन असहाब की जमात थी। कहा वो 10 गए कहां? कहा चलो तलाश करने पीछे। तो गए ना, तो सामने देखे तो बहुत खुश हो गए। कहा कहां गए थे? कहा इनको भगाने के लिए गए थे। 55 हयात रहे और 5 सहाबी शहीद हुए। सोच लो, ये जंग यरमुक, ये खालिद बिन वलीद ने लड़ी। खत्म नबूवत के ऊपर सबसे पहले पहला देने वाले खालिद बिन वलीद है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में एक मुनकिर खत्म नबूवत खड़ा होता है, जिसको मुसल्लमा कज़्ज़ाब दुनिया कहती है। रियाज की सरजमीन पर जंग हुई थी, जिसको कज़्ज़ाब को खत्म किया था और जंग यमामा कहा गया। इस जंग को 700 सहाबा हाफिज कुरान शहीद हुए थे खत्म नबूवत की वजह से। खत्म नबूवत के लिए खालिद बिन वलीद को सिपह सालार अबू बकर सिद्दीक ने बनाया था। और हुजूर इनसे इतनी नरमी रखते थे कि एक बार फतेह मक्का हुआ ना, तो हुजूर ने कहा भाई कोई तलवार नहीं चलाई। तो खालिद बिन वलीद एक जमात को लेकर मेन गेट से गए मक्का के, तो वहां अकरमा बिन जहल यानी बाद में ईमान लाए। इसी वाक्य के बाद फतेह मक्का में आपका सग्गा बहनोई भी सामने लश्कर लेके खड़े हैं। अब ये देखा तो खालिद बिन वलीद है, तो कहते हटो, रिश्ते ताक में रख दिए मैंने, आपने हमला करा था उस पर। सोच लो, हुजूर ने हालांकि मना किया था, लेकिन सरकार ने फिर इनको माफ भी किया कि कोई बात नहीं। इतनी मोहब्बत भी थी हुजूर से, क्योंकि मेरे मुस्तफा की निगाहें नबूवत देख रही थी। शाम हो या हिम्स हो, झंडा लहराने वाला यही होगा। इराक हो, ईरान हो, इस्लाम की अजानों को पहुंचाने वाला यही होगा। अफ्रीका हो या यूरोप हो, ही हुजूर के दीन को
को पहुंचाने वाला यही होगा। ये हुजूर की निगाह नबूवत देख रही थी, इसलिए तो हुजूर कहते थे ये भी फतेह होगा, वो भी। कुरान कहता है गुलिबत रोम, तो मुशरिक हंसते थे, रोम कैसे फतेह करोगे? अब भाई तेरी जमात में रहने वाला फतेह करेगा। इसलिए कि उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। ओहद के मार्के के अंदर तुम वहां देखते हो मुस्तफा मोता की जंग देख रहे थे, तो ओहद देख रहा था, मेरे आका कैसर और रोम देख रहे थे। अरे तू ओहद देख रहा था, मुस्तफा फिलिस्तीन का बैतुल मुकद्दस देख रहे थे। ये निगाह नबूवत थी। मुसल्लमा कज़्ज़ाब के साथ जंग हुई, खालिद बिन वलीद को भेजा गया, लड़ो। इतनी घमासान की जंग हुई थी कि चूंकि वो जो थे सामने वाले जो थे वो भी कलमा पढ़ते थे, यानी नबी वो मुसल्लमा कज़्ज़ाब को मानने के अलावा, लेकिन कलमा अल्लाह का पढ़ते थे। वो भी नारा पुकार रहे हैं अल्लाहु अकबर, यहाँ भी नारा हो रहा है अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम कहते हैं अब फर्क कैसे करें, अपना कौन पराया कौन? अब इस अकीदे को सुनो। कहते हैं उस वक्त खालिद बिन वलीद कहते हैं जब ये कहे अल्लाहु अकबर तो तुम कहना या मोहम्मद, और ये नारा दिया या रसूल अल्लाह का नारा उस वक्त ये दिया गया, ये पहचान बताने के लिए। इसलिए कि कलमा तो सब पढ़ते हैं, पहचान बनती है मुस्तफा के दर से, पहचान बनती है औलिया के फैज से। अपना कौन पराया कौन, जिसके दिल में इश्क रसूल है समझ लो वो हमारा है, और नहीं है तो समझ लो वो गैर है, गैर पराया है। कहते ये नारा खालिद बिन वलीद ने दिया, मुसल्लमा कज़्ज़ाब का खात्मा खालिद बिन वलीद ने किया। एक बार ऐसा भी मौका आया कि फारूक आजम बहुत गुस्सा हो गए और सिद्दीक अकबर से कहने लगे कि अब भी खालिद बिन वलीद को आप माज़ूल करके यहाँ मदीना शरीफ बुलाओ, इसने मालिक को कत्ल कर दिया है। मालिक नाम के आदमी को खालिद बिन वलीद ने कत्ल किया, वो मुसलमान था। क्यों इन्होंने ऐसा किया, इनको वापस बुलाओ। ये फारूक आजम ने कहा था अबू बकर सिद्दीक से। तो आपने कहा कि अच्छा, कुछ लोगों ने सिद्दीक अकबर के दौर में इनको ये भी मशवरा दिया कि आप इनको वापस बुला के इस पद से खारिज कर दे। तो आप फरमाते हैं नहीं, ये अल्लाह की तलवार है, वो बाहर ही अच्छी लगती है, नियाम में अच्छी नहीं लगती है। ये सिद्दीक अकबर के जुमले थे। फारूक आजम चुके जलील कद्र साहबी है, आपने जब बात रखी तो सिद्दीक अकबर ने कहा ठीक है, उनको बुलाते हैं, बात क्या है। अब खत लिखा गया, खालिद बिन वलीद मदीना शरीफ आए। तो कहते हैं कि जब आप मदीने की गलियों में चल रहे थे ना, तो अमामे के ऊपर कहीं तीर लगे हुए थे। सोचे, कहते हैं मेरे जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं होगा जहां मुझे तीर और तलवार ना लगे हो, कोई हिस्सा बाकी नहीं था। कहते जब हजरत खालिद बिन वलीद जब आए ना मदीना शरीफ में, तो फारूक आजम दरवाजे पर खड़े थे मस्जिद नबी शरीफ, यानी जलाल था कि अभी मैं इनको कुछ कहूं कि क्यों ऐसा किया, यानी इतनी बेताबी थी, अपने लिए नहीं थी। नाम वहां मुसलमान का लगा हुआ था, मालिक नाम का आदमी था। जैसे ही आए तो आपने ऐसा क्यों किया, चलो आपको सिद्दीक अकबर बुलाते हैं। वहां उलझन पैदा हो सकती थी, ऐसा हो गया था मामला। यहाँ फारूक आजम और ये इतना अदब करते, जब वो कह रहे थे तो खालिद बिन वलीद गर्दन झुका के सुन रहे थे। ये नहीं कह रहे थे कि मैंने 125 जंग लड़ी है, ये नहीं कह रहे थे कि मैंने मुस्तफा के दीन को ईसाइयों के घर घर तक पहुंचाया है, ये नहीं कह रहे थे। इसलिए कि जानते थे ये वही है जिसको मेरे मुस्तफा ने मुहद्दस कहा है, ये वही हस्ती है जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने कहा मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। ये वो हस्ती थी। सुन रहे कहा चलो सिद्दीक अकबर की बारगाह में। अबू बकर सिद्दीक चूंकि नरम दिल थे, सरकार फरमाते हैं 100% नरमी में से अल्लाह ने 99% नरमी सिद्दीक अकबर को अता फरमाई थी। ये वो हस्ती थी। लेकिन जब वो भी बात आती है ना हुजूर के दीन की, तो फिर तलवार निकाल दे। मुनकिरीने ज़कात का वक्त था, फारूक आजम ने मशवरा दिया तलवार से ना लड़ो, मुसलमान है। तो कहता है उमर, जब तुम ईमान की हालत में नहीं थे तुम बड़े बहादुर थे, और आज ये बात कर रहे हो। सिद्दीक अकबर कहते मेरे जिस्म के टुकड़े क्यों ना हो जाए, मैं तन्हा निकलूंगा तलवार के लिए। जहां नरमी थी वहां दीन के लिए फिर सख्ती भी आती थी, ये हकीकत है। कब मसल्ले पर बैठे, कहा मुलाकात करो, फिर कहते क्या हुआ, बोलो।
अब खालिद बिन वलीद बोलते एक जुमला, ये बात सुने यार, क्या अरे इंसान क्या बोलते हैं, ईमान का मजा लेना हो तो उसको सुन। क्या बात है यार, हम जिनके फॉलोवर है वो हमारे हीरो है, हीरो। अरे ये नचंगे नथनिए क्या हीरो हो सकते हमारे? फॉलो करना है तो इनको फॉलो करो, ये तेरी दुनिया भी संवारते, तेरी आखिरत को भी संवारते हैं। नाचने वाले को फॉलो करोगे तो फिर वो तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगा, खालिद बिन वलीद को फॉलो करोगे तो जन्नतुल फिरदौस में ले जाएंगे। इसको याद रखे। कहते हैं कि क्या बात है, क्यों मालिक को तुमने कत्ल किया? खालिद बिन वलीद कहते मेरे इससे बात हो रही थी, तो मैंने कहा भाई ज़कात के मामले में बात हो रही थी, ज़कात दो, ये है वो है। वो यूं कह रहा था कि तुम्हारे नबी, तो मैंने तलवार से उसकी गर्दन मार दी। तो कहा क्या बात? तो कहा ये क्यों नहीं कहा मेरा भी नबी, ये मेरा इश्क गवारा नहीं था। जब उसने निस्बत मुझसे की और अपनी निस्बत को तोड़ दिया तो मेरी तलवार कहती है अब इसको जिंदा रहने का हक नहीं है, मैं उसको खत्म कर दूंगा। सिद्दीक अकबर कहते हैं थपथपी करके कि तूने जो किया वो सही किया था। ये था इश्क रसूल और हुजूर से मोहब्बत कि मैं क्यों नहीं कहा। अब सोचे तो उनको क्या कर दोगे ये लोग, ईसाइयों के मामला क्या होंगे। एक आखिरी बात सुने, ईसाइयों ने देखा कि ये फौज ताकत से हमसे लड़ती है लेकिन वो हम कभी उनको हरा नहीं सकते। 125 जंग लड़ी, एक जंग नहीं हारे, 125 जंग लड़ी, एक नहीं हारे। ईसाइयों ने कहा कि खालिद बिन वलीद से कहा कि हम आपको बगैर लड़े अपने महलों की चाबियां सौंप देंगे, लेकिन एक शर्त यह कि आप अपनी जमात को लेकर बाजार से होकर आएंगे। अगर आप महल में पहुंच गए तो हम आपको दे देंगे, आप जीत गए। खालिद बिन वलीद ने सोचा कि ये लोग ऐसा क्यों करें, जो कि अंग्रेज दिमाग कहीं तो है पॉलिटिक्स, कुछ तो हो सकता है। आपने सहाबाई किराम को नसीहतें फरमाई, जब आप लड़ते थे जंगों में बोलते थे चीख आवाज से कहो सहाबाई किराम की जमात आज यूं समझो हमारा आखिरी दिन है, इस तरह लड़ो। ये आप जज्बा दिलाते थे, तभी तो वो लड़ते थे 60,000 के सामने भी। कहते हैं कि ये तो कुछ बात नसीहत की। फिर जब निकले तो ईसाइयों ने अपनी औरतों को बरहना खड़ा कर दिया था। आधे कपड़ों में ईसाई औरतें खड़ी थी बाजारों में, और कहते सोने चांदी के जेवरातों को जमीन पर बिखेर दिया था। यानी जिसको जरूर इंसान का नफ्स जिसका एक्सेप्ट करता है वो है औरत का हुस्न और दौलत। आदमी ईमान भी बेच देता है, अरे माँ बाप भी छोड़ देता है औरतों के हुस्न में। आज तक तो ऐसे भी कौम हो चुकी है, औरत के हुस्न में माँ बाप को छोड़ने के लिए भी तैयार है। जवानों की जो कमजोरी है ईसाइयों ने उस वक्त रखी और आज भी रख रहे हैं कि तुम्हें अपनी निगाहों को नापाक करके उरियानियत को दाखिल करके तुम्हारे दिल से तुम्हें दूर कर दिया जाए। इसलिए मोबाइल सबसे बेहतर दे दिया कि उसमें नंगी तस्वीरें देखो तो तुम्हारी इबादतों की लज्जत आंखों से निकल जाती है, तुम्हें फिर दिल नहीं लगता। ये इनकी साजिश थी। तो कहते हैं कि जब मैं निकला तो ये क्या मामला, पलट गए। पलटे वो नहीं, सहाबा से इतने मुंतखब हुए, इन सहाबा किराम के सामने खड़े हो गए और उनको कहते हैं, उनके पर तवज्जो देकर उनसे मुखातब होकर कहते हैं ओ मेरे नबी के सहाबा, जिहाद से बड़ा इम्तिहान आज है, तलवारों की जंगों से। ये खालिद बिन वलीद के जुमले में तुमको सुना रहा हूं नौजवानों, सुनो, ये लड़ने से खतरनाक चीज है, क्योंकि तेरा ईमान जा सकता है। बगैर लड़े तेरे घर तक ईसाइयत को पहुंचाया जा सकता है। बगैर तलवार के उठाए हुए मुसलमानों नौजवानों तुम्हें बहकाया जा सकता है। कहते हुस्न को रख दिया है, दौलत की रेल पे रख दी है, हुस्न भी है, सरमाया भी है। इंसान जिन चीजों की ख्वाहिशात करता है वो तमाम चीजें सामने रखी है। खूबसूरत औरतों को खड़ा कर दिया गया और यानी के लिबास में खड़ा कर दिया गया। खालिद बिन वलीद कहते हैं तुम्हारा इम्तिहान है, जिहाद से बड़ा इम्तिहान यहाँ है, मैदान में उतरने से बड़ा इम्तिहान यहाँ है। आज तुम्हें इस्तिकामत दिखानी है। अगर तुम्हारे कदम बहक गए तो दुनिया तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अगर तुम्हारे कदम बहक गए तो दुनिया तुम्हें ताना देगी। कहते हैं अल्लाह अकबर। सहाबा किराम को कहा गया अब क्या करे? कहा रसूलुल्लाह की सुन्नत को अमल करो। यानी क्या?
कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ए महबूब फरमा दो मोमिनों से कि जब तुम चलो तो निगाहों को नीचे रखा करो, तुम अपने शर्मगाहों की हिफाजत किया करो, निगाहों को आवारा ना करो। कहते इस सुन्नत पे अमल करो। अब सहाबा किराम की जमात निकल रही है, अब चलने वाला चल रहा है, देखने वाला कह रहा है हाँ हाँ दीवाने देखने हैं तो इनको देखो, ये मुस्तफा के परवाने हैं, ये रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। निगाह झुकाकर पूरा रास्ता तय करके महल तक पहुंच गए। वहां ईसाई खुशियां मना रहे थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और ये कह रहे थे कि आज अल्लाह ने हमको फतेह, यानी वो यूं कह रहे थे कि आज जो है हमें फतेह हासिल हो जाएगी, इसलिए कि मुसलमान की निगाहें बहक चुकी होगी, इसलिए कि मुसलमानों की निगाहें बहक चुकी होगी। और शराब के अंदर वो जो है सरमाए के अंदर जो है उठा रहे होंगे, औरतों पे नजर पड़ चुकी होगी। आज हम फतेह हो गए, जश्न हो रहा था, लेकिन सामने देखा तो खालिद बिन वलीद अपनी फौज के उन जवानों को लेकर आ रहे थे, वो गैरत वाले को लेकर आ रहे थे। वो कहते हैं ये कैसे हो गया था। खालिद बिन वलीद को कहते हैं लो तुमने तो अपना मैदान फतेह कर लिया है, मैं बगैर लड़े ये चाबियां तुम्हें देता हूं, लेकिन खालिद इतना तो बता दो आखिर ऐसा क्यों हो गया था, आखिर ये क्यों हुआ था। जहां नंगी उरियानियत मौजूद थी, जहां दौलत मौजूद थी, आखिर तेरे साथियों ने नजर क्यों नहीं उठाई थी। खालिद बिन वलीद मुस्कुरा के कहते हैं ओ नादान,